Welcome students, welcome genius students to my channel again. Of course genius तो आप हैं ही, क्योंकि अगर genius नहीं रहते तो इस चैनल पे नहीं रहते. Okay students, now we come to circles. Circles, believe me, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे तो बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि ये आपको एक लेवल और लॉजिकली थिंकिंग की टूवर्ड्स ले जाता है. तो आप जीनियस से सुपर जीनियस हो जाते हो. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, जब आप ये सारे सम्स सॉल्व करते हो और कुछ सम्स जो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है वो सॉल्व करते हो, और वो जो सेटिस्फैक्शन फीलिंग आती है, जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप रियलाइज करोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप इसको बस अच्छे से समझ लीजिए और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए. तो ये बड़ा आसान जर्नी हो जाएगा सर्कल का. इसलिए हम आज जीनियस से सुपर जीनियस स्टूडेंट्स हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं. सो आई वांट विद अ हैप्पी माइंड एंड ग्रेट कॉन्फिडेंस हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों, आपको दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है. ये जो टॉपिक है सर्कल का, दैट इज 10 and 11 चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली आपको एक ही एक्सरसाइज है और 11th में भी दो है शायद, एक छोटा और एक बड़ा. तो सिंपल है. तो चलिए हम एक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं जो आप ऑलरेडी 9th में काफी बेसिक्स जान चुके हैं. नाउ सपोज ये हमारा सर्कल है. फाइन, एक सर्कल बना दिया. सेंटर पॉइंट मोस्टली ये लोग ओ उसको डिनोट करते हैं, तो हम भी ओ से ही डिनोट करेंगे. नाउ इमेजिन कि ये एक लाइन है. ओके, ये जो लाइन है वो ट्रैवल कर रही है और वो धीरे धीरे सर्कल के पास आ रही है. तो जैसे ही वो सर्कल के पास आना शुरू करती है, एक टाइम आता है जब वो सिर्फ सर्कल को टच करती है. ओके, इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस. तो जो वो सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वो लाइन का स्पेशल नाम दिया जाता है. इसका नाम हो जाता है टेंजेंट. ओके, अब ये लाइन और सर्कल के अंदर जा रही है, यहां पे आ रही है, यहां जा रही है. फिर एक टाइम आता है जब वो डायमीटर से कोलाइड भी होती है. फिर अगेन वो छोटी छोटी उसका जो ये जो डिस्टेंस है कॉर्ड का, ये कम होता जाता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, जब ये लाइन अंदर सर्कल के चली गई तो वो टू प्लेसेस में, दो जगहों पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर गई है. तब इसका नाम हो जाता है सीकेंट. तब इसको हम सीकेंट बुलाते हैं. तो अगर लाइन यहां से ट्रैवल कर रही है तो पहले टच करेगी, फिर आगे जाएगी और सीकेंट बन जाएगी. और अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये लाइन यहां से ट्रैवल कर रही है, सीकेंट बनते हुए वो टैंजेंट बन जाती है और फिर ट्रैवल कर रही है, बाहर चली जाती है. तो ये दो टैंजेंट और सीकेंट हमें दो नाम नए मिल गए हैं. दोनों में क्या फर्क है? टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली वन है और सीकेंट जो है यहां पे आप देख सकते हैं टू पॉइंट्स. फाइन. तो ये एक कॉन्सेप्ट है सर्कल का. दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा सर्कल बन गया. ओके, रिकॉर्ड तो हो रहा है. मुझे लगा मैंने रिकॉर्ड की बटन ही नहीं ऑन की होगी. तो ये आपका जो सर्कल बन गया और ये टैंजेंट है. ये टैंजेंट, ये रेडियस हो गया. जो रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस टैंजेंट. ओके, ये परपेंडिकुलर टू टैंजेंट रहता है और ये आपको 90 डिग्री देगा. ये रेडियस ओ हो गया,
ये टेंजेंट ए बी हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप इसको पी लिख दीजिए या सी लिख दीजिए, फाइन। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा है कि अगर ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, अगर हमने पॉइंट बाहर लिया तो हमें दो टेंजेंट्स मिल जाते हैं। एक मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूं और दूसरा यहां से, ये दो टेंजेंट्स मिल गए, ओके। और यहां पे एक एंगल बन गया, ये हमारा सेंटर सर्कल का, और ये हो गया रेडियस। तो अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है और हम वहां से बना रहे हैं टेंजेंट, तो हमें दो टेंजेंट्स मिलते हैं। अगर सर्कल के ऊपर है तो हमें एक टेंजेंट मिल जाएगा, और सर्कल के अंदर अगर हम पॉइंट लेते हैं, सर्कल के अंदर पॉइंट लेते हैं, तो हम टेंजेंट नहीं बना पाते हैं। हमको क्या मिल जाएगा, यहां से लाइन ड्रॉ किया तो वो सीकेंट हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रूव करना होगा कि ये परपेंडिकुलर है। इसमें आपको एक्सरसाइज रहेंगे। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं कि कितने टेंजेंट्स एक दूसरे को पैरेलल हो सकते हैं। जैसे कि ये हमने ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ पे, एक टेंजेंट यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। दूसरा हमने यहां से ड्रॉ कर लिया, ये थोड़ा अंदर चला गया है, बट दिस इज सपोज्ड टू बी टेंजेंट। तो टू टेंजेंट्स एट अ टाइम हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। नाउ चिल्ड्रन, आपने 9th में पढ़ा है सर्कल के बारे में, सेगमेंट के बारे में पढ़ा है। ये आपका क्या हो जाता है, मेजर सेगमेंट, और ये हो जाता है माइनर सेगमेंट, फाइन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सेक्टर के बारे में। ये क्या है, ये हम जब ऐसे करते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल को मेजर और माइनर सेगमेंट में डिवाइड किया है, और रेडियस से ज्वाइन करते हुए जब हमने बनाया है तो ये हमें सेक्टर देता है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो आप पहले समझिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे, तो आपको याद रहेगा, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर, पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, फाइन। पेरीमीटर इज सर्कमफेरेंस। ये मेरा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सर्कल क्या है, पूरा 360 डिग्री है। सर्कल का पूरा जो डिग्रीज है वो 360 डिग्री है। तो जब 360 डिग्री है तो एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब 1 डिग्री रहेगा तो एरिया क्या रहेगा, व्हाट विल बी योर एरिया, इट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अगर हमने यहाँ पे सेक्टर ले लिया, इसको थीटा ले लिया, तो एरिया ऑफ दैट थीटा विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पर ये फॉर्मूला कैसे आया, सिंपल है कि 1 डिग्री का इतना है तो थीटा डिग्रीज का कितना एरिया होगा। सो दिस इज वन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इस पे सम्स रहेगा। नाउ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इज पेरीमीटर एक्चुअली ऑफ द आवर सर्कल। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर इज 2 पाई आर। तो जब सर्कमफेरेंस की बारी आएगी तो यहाँ पे आपका 2 पाई आर आ जाएगा।
तो ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला एरिया आपने निकाल लिया। सेगमेंट का कैसे निकालेंगे? ये लाइन जब आई तो ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट हो गया, और इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। तब आप क्या करोगे? आप सेक्टर, ये सेक्टर हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, माइनस करोगे तो आपको फुल सर्कल ऑफ का जो एरिया है उससे ये दोनों माइनस करके हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। तो हम इसमें काफी, जैसे मैंने बोला, लॉजिकली सोच के समझ के कैसे सॉल्व करना है उसमें वैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ट्रिगो से भी सॉल्व किया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो आई थिंक यू शुड ऑल गियर अप फॉर सर्कल्स। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए बच्चों जिसमें आपको सेमेस्टर है और कुछ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। और दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसके बाद लेने वाली हूँ ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री वापस रिवाइज हो जाए।